हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 8 के सोशल साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। यहाँ पे 81 है। पहला जो प्रश्न हमारे पास वो है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। 1857 में, 1957 में, 1657 में या फिर 1757 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1857 में होगा। दूसरा जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि नीलांबर पीतांबर कहाँ के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। चतरा के, डाल्टनगंज के, पलामू के या फिर रांची के। तो नीलांबर पीतांबर जो थे वो कहाँ के थे, पलामू के थे। ठीक है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है कि ओरू जाति, ओरू मत, ओरू देव, ओरू मनुष्यान, मानव की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। यह कथन किसका है। नारायण गुरु का, ज्योतिराव फूले का, B.R. अम्बेडकर का या फिर राजा राम मोहन राय का। ठीक है। ओरू जाति, ओरू मत, ओरू देव, देवय, मनुष्यान। यह जो वाक्य बोला था ये किसने बोला था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नारायण गुरु। ठीक है। नारायण गुरु ने कहा था। अगला जो प्रश्न हमारे पास देखेंगे हम। अगला प्रश्न है कि महान दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। कोलकाता, बम्बई, दिल्ली या फिर अहमदाबाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बम्बई होगा। अगला जो प्रश्न है हमारे पास कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न हमारे पास कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। जॉन के, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जॉन के। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। 1915 में, 1916 में, 1917 में या फिर 1918 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1917 में होगा। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए। पद्मासन, शीर्षासन, झूलासन, पवन मुक्तासन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, क्योंकि पद्मासन भी होता है और शीर्षासन भी होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग दिया है, यानी कि यहाँ पे कुछ मिसिंग हुआ है, यानी कि 1 और 2 पद्मासन और शीर्षासन दोनों ही होगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारे पास कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है कि भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। 50%, 75%, 100% या फिर 80%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 75% होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। चीन, पाकिस्तान, नेपाल या फिर भूटान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो चीन होगा। क्वेश्चन नंबर 92 यानी कि क्वेश्चन नंबर आपके लिए 12 हो जाएगा। ये जो प्रश्न है वो है कि काला सोना किसे कहा जाता है। कोयला, अबरख, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद, प्राकृतिक गैस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोयला। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है। 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या फिर 14 वर्ष, 4 वर्ष। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 13 वर्ष होगा। ऑप्शन में अगर 14 वर्ष रहता तो आपको 14 वर्ष मारना होता। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि बाल विवाह क्या है। सामाजिक वरदान, सामाजिक अभिशाप, ईश्वर की इच्छा, मानव तस्करी। तो इसका जवाब होगा सामाजिक अभिशाप, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। 15 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 4 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 18 वर्ष होगा।
अगला प्रश्न हम देखेंगे कि मेक इन इंडिया वाक्यांश, अगला प्रश्न हम देखेंगे कि मेक इन इंडिया वाक्यांश का क्या अर्थ है? भारत में बना हुआ, चीन में बना हुआ, पाकिस्तान में बना हुआ या फिर नेपाल में बना हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा वो भारत में बना हुआ। ठीक है। झारखंड के राज्यपाल कौन है? बन्ना गुप्ता, द्रौपदी मुर्मू, हेमंत सोरेन या फिर रामेश्वर उरांव? देखिए दोस्तों, इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग हुआ है, आपको जानना है कि रमेश बैस है। ठीक है, रमेश बैस, डॉक्टर रमेश बैस भारत का झारखंड का राज्यपाल है। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? बीजिंग में, संघाई में, वुहान में या फिर इस्लामाबाद में? तो आप जानते हैं चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस की सबसे पहले वहां से पहचान हुई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 11 सितंबर, 21 नवंबर या फिर 1 दिसंबर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 11 जुलाई हो जाएगा। अगला हम देखेंगे कि मानव कैसा प्राणी है? सामाजिक, असामाजिक, शहरी या फिर जंगली? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सामाजिक होगा। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए।